श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थात सीए बनने की। जन्म पत्रिका में ज्योतिषीय योग क्या होते हैं, किन ग्रहों को और किन भावों के आधार पर किसी जन्म पत्रिका में ये विचार किया जा सकता है कि वह जातक एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, उसमें सफलता हासिल कर सकता है और उसको अपनी आजीविका का साधन बना सकता है। वाणिज्य के क्षेत्र में जिस छात्र की रुचि होती है उसका अधिकांशतः सपना होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, कंपनी सेक्रेटरी बनना या बैंक आदि में प्रबंधक बनना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरकर व्यक्ति अपनी आजीविका प्रारंभ करता है और एक सफल व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आज की कक्षा में इन्हीं योगों पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से एक कुंडली में एक कुशल और सक्षम सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के योग उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, कौन से ग्रह, कौन से भाव और कौन से योग बनते हैं, और एक कुंडली पर उदाहरण के साथ उसे बताने का भी प्रयास करेंगे जो एक सफल सीए की कुंडली है। तो विचार करते हैं उन ग्रह स्थितियों पर जो जातक को एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो भाव प्रमुख हैं जिनका विचार किया जाना चाहिए, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठवां भाव, दसम भाव और द्वादश भाव। और इनमें प्रमुख ग्रह होते हैं बुध, गुरु, मंगल, शनि और राहु। और अमात्य कारक ग्रह का विशेष योगदान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में होता है। अमात्य कारक जो ग्रह होता है और चंद्रमा किसी व्यक्ति को व्यवसाय की और शिक्षा की प्रति रुचि और उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। जातक की रुचि किस में होती है या चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, और अमात्य कारक की स्थिति उसके नक्षत्र और उसके राशि स्वामी के आधार पर। द्वितीय भाव लाभ भाव या दसम भाव से अमात्य कारक का संबंध होना बहुत ही उत्तम योग होता है। अमात्य कारक की लाभ भाव पर, दसम भाव पर या द्वितीय भाव पर स्थिति हो, उसके स्वामी के साथ हो या उस स्थान में विराजमान हो और बलवान होकर बैठा होगा तो निश्चित रूप से जातक को एक कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में वह सहयोगी होता है। अब भाव को हम द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव धन का है, वित्त का है, और क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो संबंध होता है वह वित्त प्रबंधन से होता है, कर प्रबंधन से ही होता है। चतुर्थ और पंचम भाव विद्या के और रुचि के होते हैं। पंचम भाव नवम से नवम है, इसलिए भाग्य का भी होता है। छठा भाव सेवा का होता है, प्रयासों का होता है, प्रतियोगिता का होता है, और कर बचाव के लिए या किसी धन की रक्षा के लिए भी होता है। कर्म भाव दसम भाव बहुत प्रमुख है। लाभ भाव तो देखना ही चाहिए, जो महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि का भाव, और 12वां भाव क्योंकि कर की रक्षा करना है, कर बचाना और धन का प्रबंधन करना, व्यय की रक्षा करना, इस तरह के संबंध बनते हैं। ग्रहों में जो बुध होता है, बुध स्वयं व्यापार, वाणिज्य और लेखा जोखा का कारक है, गणित का कारक है, और एक सीए का गणित अच्छा होना ही चाहिए। गुरु धन का कारक है, वित्त का कारक है, सलाह का कारक है, मंत्रणा का कारक है, और एक सफल सीए एक अच्छी सलाह देकर अपने क्लाइंट को कर रक्षा में सहायता करता है, उसके धन की रक्षा करता है। मंगल तर्क शक्ति देता है और कर बचाने के लिए एक रुचि भी देता है। शनि और राहु राजस्व की वृद्धि में और कर प्रबंधन में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उचित समय पर ऐसे ग्रहों की दशा होनी चाहिए जब वह जातक विद्या प्राप्त कर रहा हो या अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहा हो, तो जो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, छठा लाभ और दसम भाव से संबंध बनाते हों, उनमें से बुध, गुरु, मंगल, शनि या राहु हों, अथवा अमात्य कारक हो, अथवा ये ग्रह जिसकी दशा चल रही हो
वो इनके नक्षत्र में या इनकी राशि में विराजमान होकर बलवान स्थिति में केंद्र में त्रिकोण में बैठे हों। क्योंकि शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में अच्छा फल प्रदान करते हैं, पाप ग्रह 3 से 11 भावों में अच्छा फल प्रदान करते हैं। अष्टम और द्वादश भाव में ग्रह अच्छा फल प्रदान सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं। फिर भी उनकी राशि और नवांश का विचार करना चाहिए, उनके ग्रह योग युति का विचार करना चाहिए और लग्नेश का बलवान होना और लग्नेश का इन भावों से संबंध बनाना भी बहुत आवश्यक होता है। इन ग्रहों से संबंध बनाना भी आवश्यक होता है, तभी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है। प्रमुख ज्योतिषकारों ने कुछ प्रमुख योग बताए हैं, शोधकारों ने योग बताए हैं जो एक सफल सीए बनने के लिए सहायक होते हैं कि बुध और शुक्र की युति केंद्र में त्रिकोण में हो और उस पर लाभेश या दशमेश की दृष्टि का प्रभाव हो, या बुध का संबंध पंचम और पंचमेश से हो और शुक्र का संबंध गुरु से हो, या लगन लग्नेश से हो, या लाभ भाव के स्वामी से हो। पंचम भाव का स्वामी और बृहस्पति जो पंचम का कारक भी होता है, ये द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में या एकादश भाव में हो और इन भावों को प्रभावित कर रहे हों और बलवान होकर बैठे हों, तो निश्चित रूप से एक जातक ऐसा सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। पंचमेश बुध, गुरु और राहु बलवान स्थिति में हों, परस्पर संबंध बना रहे हों और बुध पर राहु का युति या दृष्टि के द्वारा संबंध होना और पंचम और पंचमेश से भी संबंध होना, लग्नेश व पंचमेश का बली होना और लगन या पंचम में और गुरु का बुध और राहु से परस्पर संबंध होना और भी उत्तम योग बना देता है किसी जातक को एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। अब आगे विचार करते हैं एक उदाहरण जन्म कुंडली पर, जो पिछले लगभग 30 वर्षों से एक सफल सीए के रूप में स्थापित हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं स्वतंत्र रूप से। छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर वे काम नहीं करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके पास होते हैं और उनके पास मिलने के लिए भी अन्य लोगों के मिलने के लिए बहुत कम समय की उपलब्धता होती है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने उनकी जन्म लग्न की कुंडली और कारकांश कुंडली दोनों प्रकट हो रही हैं। उनका आत्मा कारक गुरु है, अमात्य कारक शुक्र है। तो शुक्र की स्थिति आप देख सकते हैं पंचम भाव में, धनेश और पंचमेश गुरु के साथ और पंचमेश गुरु स्वयं पंचम भाव में विराजमान होकर गुरु और शुक्र आत्मा कारक और अमात्य कारक की युति पंचम भाव में, लाभ भाव पर दृष्टि, लाभ भाव का स्वामी बुध, लग्नेश मंगल के साथ, दशमेश सूर्य के साथ और चतुर्थेश शनि के साथ चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और दसम भाव में स्वयं एक शुभ ग्रह जो नवमेश है इस कुंडली का, वह अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठकर सूर्य से दृष्ट होता है। क्योंकि सूर्य के सम्मुख चंद्रमा है पक्ष बली चंद्रमा, यानी पक्ष बली भाग्येश दसम भाव में बैठता है, अच्छी आजीविका और अच्छी यश मान प्रतिष्ठा के संकेत स्वयं बना देता है। आत्मा कारक का स्वयं अपनी स्वराशि में होना, अमात्य कारक का उच्च राशि में होना और दोनों का बुध के नक्षत्र में होना जो इनका लाभेश है और वाणिज्य का कारक है, लेखा जोखा का कारक है। मंगल और बुध का एक साथ योग होना और मंगल का षष्ठेश होकर चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव पर लाभ भाव पर दृष्टि डालना, बुध के साथ बैठना, लग्नेश का केंद्र में बलवान होना, उच्च से केवल अभी निकला है, उच्च के बिल्कुल निकट है और शनि स्वयं योग कारक होकर अपनी ही राशि में अपनी ही मूल त्रिकोण में विराजमान है। तो इस तरह से जन्म लगन के आधार पर इनके अच्छे योग बनते हैं। जो पीछे आपको संभावनाएं बताई गई हैं उनको आप स्पष्ट रूप से इस जातक की जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। अब कारकांश कुंडली को देखते हैं, क्योंकि आत्मा कारक और अमात्य कारक दोनों बुध के नक्षत्र में हैं और उनका जो नवांश होता है वो कुंभ का नवांश होता है और कुंभ नवांश को यदि हम लगन बनाकर कारकांश कुंडली का निर्माण करते हैं तो जो ग्रह योग चतुर्थ भाव में आ रहा था
यहाँ चतुर्थेश चतुर्थ में था, पंचमेश पंचम में था। अब यहाँ पर स्थिति देखिए, पंचम में राहु है और जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं कि राहु की दृष्टि, जो 4 योग कारक ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शनि चतुर्थेश, मंगल लग्नेश, सूर्य दशमेश और बुध लाभेश, उन पर राहु की नवम दृष्टि है। तो कारकांश में देखिए, धन भाव में धनेश अपनी स्वराशि में और वहां पर भाग्येश और चतुर्थेश योग कारक शुक्र होकर उच्च राशि का धनेश के साथ धन भाव में विराजमान है। और लगन में लग्नेश शनि, सप्तमेश सूर्य, दशमेश मंगल की स्थिति पंचमेश बुध के साथ है। जन्म लग्न से भी ज्यादा बलवान इनका कारकांश हो जाता है और कारकांश स्पष्ट कर देता है कि जातक वाणिज्य के क्षेत्र में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम किसी जातक की कुंडली में एक सफल सीए बनने के योगों का आकलन कर सकते हैं। इनके जन्म काल में केतु की दिशा चल रही थी, उसके बाद इन्हें पूरे 20 वर्ष तक लगातार शिक्षा के लिए और आजीविका प्रारंभ करने के लिए अमात्य कारक शुक्र की दशा प्राप्त होती है और उसके बाद दशमेश सूर्य की दशा मिलती है, उसके बाद भाग्येश चंद्रमा की दशा मिलती है, उसके बाद लग्नेश और षष्ठेश मंगल की दशा मिलती है। उसके बाद राहु में राहु थोड़ा सा इन्हें परेशान करता है क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र का अष्टम भाव में विराजमान है, लेकिन उसके बाद पुनः ही अपनी सफलताओं को हासिल करते हैं और अपनी प्रगति प्राप्त कर पाते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।